हेलो 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 एंड वेलकम। मेरा नाम है दीपू एंड मैं आप सबको स्वागत करता हूँ पैट 2050 पाइथन आल्गो ट्रेडर 2050। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसे डिज़ाइनिंग पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है। पर क्या उसकी ज़रूरत पाइथन में है? लेट्स फाइंड आउट। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सिंगलटन डिज़ाइनिंग पैटर्न। ये एक बेसिकली पिछले वीडियो में हमने जो बात किया था, ये क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न है, जो कि हाउ क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न डिफाइंस हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न उस चीज़ों के ऊपर डिफाइन करता है। अगर आपको पता नहीं है तो पिछला मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, जो कि मैंने फैक्ट्री एंड बिल्डर मेथड में थोड़ा डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो आप वो वीडियो मेक श्योर कि देखिए। तो सिंगलटन डिजाइन, आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं सिंगलटन डिजाइनिंग पैटर्न। सिंगलटन डिपो, व्हाट द हेक इज दिस? सिंगलटन डिजाइनिंग पैटर्न का मतलब है कि आप एक क्लास से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप पूछोगे दीपू, क्या ये पॉसिबल है कि एक क्लास से हम एक क्लास से तो कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स ये हाँ, ये पॉसिबल है कि नहीं, लेट्स देखते हैं। मुझे नहीं पता भाई। लेट्स कैरी ऑन इन दिस वीडियो एंड लेट्स ट्राई दिस। क्या काम करता है या नहीं करता है, क्या होता है, लेट्स सी। तो ये क्या होता है कि मैंने यहाँ अपना VS कोड ओपन किया हूँ एंड कंट्रोल C प्योरपाई। ओके, लेट्स गो फॉर इट। देन क्या करूँगा मैं, सी क्लास, सॉरी, क्लास पर्सन, चलिए पास। ओके, सो पर्सन, आई बिलीव पर्सन वन इज इक्वल टू पर्सन। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया कि दो पर्सन बनाए। ठीक है, दो पर्सन बनाए। सो ये जो मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास क्रिएट करने के बाद एक पर्सन, एक एक पर्सन, एक पर्सन क्लास से एक ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास पर्सन वन बनाया। ये पर्सन क्लास से, सेम पर्सन क्लास से पर्सन टू बनाया। तो लेट्स सी कि पर्सन फ्रेंड आईडी, हम आईडी क्यों यूज़ करते हैं? पर्सन, वो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं उसी का मेमोरी लोकेशन देखने के लिए हम पर्सन बनाए हैं। ठीक है, ओके, आई बिलीव दिस शुड वर्क। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स रन द कोड, होपफुली द कोड रन। लेट मी क्लियर दिस यार, लेट मी क्लियर दिस प्लीज। तो ये जो देख रहे हैं पहला पर्सन का मेमोरी एड्रेस, सो चलिए मैं उसे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन memory address is this one. Oh no, this one. I should not use that. यहाँ पे is this one and second person का मेमोरी एड्रेस। ओके, लेट्स क्लियर दिस आउट एंड चेक इट आउट। ओके, तो आज यू कैन से फास्ट मेमोरी का, ये मेमोरी एड्रेस का स्पेलिंग गलत है पर समझ लीजिए, बोल तो रहा हूँ ना। तो पहले का जो मेमोरी एड्रेस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किसी ना किसी मेमोरी में तो रहता है,
जो हमारा मेमोरी एड्रेस पहले का है वो यही है और जो सेकंड मेमोरी एड्रेस है वो यही है। तो कहने का मतलब है कि ये कंप्लीटली सेपरेट पर्सन है, मतलब पर्सन वन एंड पर्सन टू आर कंप्लीटली सेपरेट। लेट्स ट्राई दिस इन अनदर वे। फ्रेंड person 1 is person 2, sorry, person 2 अगर आप मेरे ईज और डबल इक्वल के ये जो ईज है और डबल इक्वल के अंदर व्हाट्स द डिफरेंस, इफ यू डोंट नो देन प्लीज गो चेक my video I have done about that, what is the difference between is and equal. Though these seems they are doing the same job, but they are completely different things. So let's try this. Okay, so let's run the code and both are getting false, means ना ही person 1 is equal to person 2 है is equal to, and person 1 is double equal to person 2. Those are completely different thing. I'm again repeating these things that those is and double equal to both are completely different thing. Okay, so go check on my video if you are really interested to know what the difference between those two. Beginners are there are lots of confusion. तो ये जो है कि ये मतलब ये जो मैंने बनाया यहाँ पे ये बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि these are two completely separate object, these are two completely separate object. लेकिन सिंगलटन डिजाइनिंग पैटर्न में क्या होगा, हम कितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ इसमें हम कितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 50 ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, मतलब ये सारे कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन 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 सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, लेट्स ट्राई दिस। इसी ऑब्जेक्ट को मैं सिंगलटन बनाने की कोशिश करता हूँ। डेफ न्यू, होपफुली आपने मेरा न्यू का वीडियो देखा होगा कि न्यू क्यों यूज होता है एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। आई मिस्ड दिस वन। in st instance is equal to none and cls dot instance is equal to super class and quarks. Okay, return ओए कहीं गड़बड़ तो हो गया, ठीक है। तो return, why the heck this is showing, uh, is there anything written, written cannot be used violence. Okay, cls dot instance, I do believe this one. So मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा हूँ, let it be why this is showing, oh sorry, if cls dot instance is none, okay, then I do believe this one should work, else this is. So this line of code will आप एक बात की बोलिए कि ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा हूँ ये न्यू इज एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड इनइट। I'll definitely, if you comment in the comment section, then I'll definitely go for a video that is what is the difference between dunder new and dunder init, what is the difference between सो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे
कोड, इसका मतलब है कि ये पहले मैंने क्या किया, ये जो पर्सन से हम क्या किए हैं, पर्सन इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ये पहले क्या है, पहला नॉन रख दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हो तो आपको वो याद होगा, नल, NULL, तो उसी का सिमिलर मतलब सिमिलर वर्जन है पाइथन में, उसका नाम है। तो पहले मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले दिया नल। तो फिर मैंने न्यू मेथड, न्यू डंडर मेथड यूज किया। न्यू डंडर मेथड जॉब इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आप सुने होंगे कि टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू use dunder init like this, def init, okay, but actually it is not responsible for creating the object, it is responsible for initializing the object. People, what's the difference if you're what's the difference? So if you are interested what the difference between dunder new and dunder init, I'll definitely make a video on that. If you comment below इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गो फॉर। अगर आप लोग बताते हैं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट देते हैं कि हमें कि डंडर इनिट और डंडर न्यू, डंडर मीन्स डबल अंडरस्कोर, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म दैट होपफुली, तो जनरली मतलब इतना समझ लीजिए कि ये न्यू, डंडर न्यू जो रिटर्न करता है वही चीज को ये इनिशियलाइज करता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। ओके, थैंक यू। तो ये, तो अभी चेक करते हैं, ठीक है, अभी हमने लिख लिया। इसका मतलब यही है कि पहले हम जो इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं उसको नन कर दिए। नन करने के बाद अगर ये इंस्टेंस नन हुआ, नन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट, इसका मतलब बेसिकली यही है कि इससे अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम पर्सन ऑब्जेक्ट, क्लास से हम ऑब्जेक्ट ही तो क्रिएट करते हैं, क्लास से पर्सन ऑब्जेक्ट, पर्सन टू ऑब्जेक्ट जैसे हम क्रिएट किया करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो मेक श्योर दैट क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न दैट वन। अगर मतलब यहाँ अगर ऑब्जेक्ट पहले से, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया हूँ, मतलब यहाँ पर्सन वन में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हूँ, तो इसका मतलब वो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका यही मतलब है, मैंने समझा पाया। अगर ये नन नहीं है, मतलब समथिंग है, नन के बदले कुछ और है, तो वो क्या करेगा, वही चीजों को रिटर्न करेगा, वही सेम चीज को रिटर्न करेगा। आप यहाँ डिक्शनरी कुछ भी आपकी जो मर्जी है वो दे सकते हैं, बस एम्प्टी वैल्यू देंगे क्योंकि आपको नॉन वैल्यू चेक करना है, अगर आपको पता है तो वो क्या है। तो ये है, तो ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या है। अभी कोड को रन करेंगे। Holy moly. Let's rerun this. Run the code. देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, इसका जो मेमोरी एड्रेस है, पर्सन वन का जो मेमोरी एड्रेस है, पर्सन टू का भी तो वही मेमोरी एड्रेस है, पर्सन टू का मेमोरी एड्रेस भी वही है, और दोनों इक्वल है, बोथ आर ट्रू। इसका जो मेमोरी एड्रेस है इसका भी वही मेमोरी एड्रेस है, पर्सन वन का जो मेमोरी एड्रेस है पर्सन टू का भी वही मेमोरी एड्रेस है, और जब ना हमने इक्वालिटी चेक किया तो दोनों में वो ट्रू आया। वाव। अगर मैं यहाँ पे पर्सन फाइव कर देता हूँ, मैं यहाँ पर्सन फाइव कर देता हूँ और यहाँ पर्सन फाइव, ओके, then here also I have to create something called person 5, 5, okay, ये person लगो, person 5, so let's rerun this and check whether both are, yes, person 5, 5's memory address is same with the person first memory address. But one thing you have to notice that whenever we run the program, these two memory address are completely different than these two memory address. Whenever we run the Python program, it's rerun the program, it completely reallocate the memory. But the thing I want to mention here is that you definitely have to remember that these two are same objects because they share the same memory location, and equality, when equality checker says both is and double equal says these are equal, ये दोनों सेम ही है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। तो आप पूछोगे, हे दीपू,
इज देयर तो चलिए, इज देयर एनी प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ, सो लेट इट बी। तो क्या ये जो सिंगलटन, मैंने एक डिजाइनिंग आपको दिखाया कि ये से हो सकता है, तो आप चाहे तो, मुझे आप उतना टाइप करना तो नहीं देखना चाहेंगे, तो इसीलिए मैंने पहले से टाइप कर लिया हूँ। आप क्या कीजिए यहीं पे, ठीक है, और कंट्रोल सी। आप डिफरेंट टाइप में पाइथन में देखिए, हर चीज़ को लिखने का मतलब राइट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप वो चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में क्या करेंगे हम, तो ये भी एक तरीका है कि चेक करने का, ये एक तरीका है। अगर आप डंडर न्यू नहीं जानते हैं, तो क्या आप सिंगलटन पैटर्न नहीं बना सकते पाइथन में? डेफिनेटली यू कैन डू दैट यूजिंग इनिट एंड गेट इंस्टेंस मेथड। Okay, this is a static method. If you don't know why static method is used, please make sure check my a channel, check my that video that somewhere, I don't know where it is, but you have to find it. Or check other YouTubers video also if you are interested. Go and check what is the difference between static method and class method and instance method. A static variable and instance variable, class variable, you have to check this. You can go and search this. Basically this means that when we mark something as a static method, we can call that method directly from the class. As you can see, हम डायरेक्टली ये सिंगलटन क्लास से ये मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। इफ ये इसी को मैं हटा दूं, तो दिस माइट बी शोन एरर, I don't know, yeah, it is, what is happening. uh, स्टैटिक मेथड का मतलब होता है आप डायरेक्टली इसे क्लास से कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है। तो अ, और स्टैटिक मेथड का और एक सिग्नेचर वैल्यू होता है, वो क्लास से कंप्लीट डिफरेंट होता है। मतलब जो क्लास मेथड होते हैं या इंस्टेंस मेथड होते हैं, मार्क कीजिए वो सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। क्लास में हम जनरली CLS से यूज किए हैं, आप पिछले एग्जाम्पल में देखे हैं। लेकिन यहाँ कोई भी सेल्फ, मतलब ये जो मेथड है उसका कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट या क्लास के साथ नहीं होता है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मेथड होता है। स्टैटिक मेथड का यही मतलब, यहाँ आप क्लास मेथड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो ये एक तरीका है कि आप दूसरे में भी सिंगलटन डिजाइनिंग पैटर्न यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी वो वैल्यू ट्रू आ रहा है। मतलब ये कैसे किया गया, पहले हम वही सेम मेथड के इंस्टेंस को पहले नन कर दिए, तापर सिंगलटन इंस्टेंस इज नॉट नन, सिंगलटन कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट मोर देन वंस। इसका मतलब यही है कि ये जो सिंगलटन क्लास है, ये डायरेक्ट हमने क्लास से इंस्टेंस को क्लोज किया, तो ये क्लास वेरिएबल है, ये जो इंस्टेंस है ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हम उसे क्लास से कॉल कर सकते हैं, सिंगलटन डॉट इंस्टेंस। ये नन है, अगर ये नन नहीं होगा, नन कौन से फील्ड में नहीं होगा, जब हम उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन वो नन होगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे मैं रन करूंगा, तो यहाँ ट्रू दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब यही है कि मतलब जब हम उसे इंस्टेंशिएट किए, जब हम इंस्टेंशिएट किए, तो ये नन नहीं रहा ना, ये नन कहाँ रहा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये S1 हो गया। समझ रहे हैं आप? तो जब ये नन नहीं रहेगा, तब हम उसे दोबारा इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल को चेक किया गया कि ये नन है या नहीं है। पहले जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो ये जनरली नन होता है, लेकिन आज सुन एज यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट्स नॉट नन। सो ये क्या करता है, वो सिंगलटन डॉट इंस्टेंस इज इक्वल टू सेल्फ। सेल्फ एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है। ये ऑब्जेक्ट जो क्लास है, सेल्फ कहाँ बुलाया गया है, कहाँ कॉल किया गया है, ये सिंगलटन क्लास से कॉल किया गया है। ये जो क्लास है इसी से कॉल किया गया है, और इसमें कौन सा मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ये सेल्फ डायरेक्टली रेफर्स टू दिस S1। ओके, अगर S2 में हम कॉल S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके S2 से ये करेंगे, तो डेफिनेटली वो S2 से
ये सेल्फ रेफर होगा। अगर आपको पता नहीं है कि ये सेल्फ कैसे काम करता है, प्लीज डू चेक माई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज, देयर आई क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट आर दिस। एंड देन वी यूज a static method. If singleton instance is none, then call then singleton and return then singleton क्लास की क्लास को कॉल किया जाए एंड देन singleton डॉट इंस्टेंस। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ये एक डिफरेंट वे है। आप जिस भी वे में, इन पाइथन और एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट थिंग्स इन सिंगलटन। आप भी और भी बहुत सारे स्टाइल में आप इसे कर सकते हो, जो आपको पसंद आए। पहला मैंने लिख के बताया, ये मैंने लिखा था तो आपको बताया कि ये कैसे, मतलब सिंगलटन हम दूसरे जिनको डंडर न्यू क्या है पता नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ गेट इंस्टेंस, हमने यहाँ क्या किया, गेट इंस्टेंस को कॉल किए, तो अगर ये नन है तो ये सिंगलटन को रिटर्न कर लेगा, तो वो क्लास से एंड इसको इंस्टेंस के साथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है, ये जो क्लास मैंने लिखा हूँ इसका यही मतलब है। पर आप पूछोगे दीपू एक बात बताओ कि हम सिंगलटन क्रिएट तो कर रहे हैं, क्या इसका रियल वर्ल्ड में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? मतलब इसका यूज क्या है? हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, माना कि हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि इससे हम एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो कितने भी क्रिएट कर सकते हैं वो, बट डायरेक्टली रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले दिखाया कि आईडी यूज करके, जो आईडी में आईडी को कॉल करके मैंने उसके अंदर दिखाया कि ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। तो दीपू आप बताओगे कि ये तो हमने क्रिएट करना कैसे सीख गया, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है या ऐसे ही, मतलब इसे जानकारी के लिए जानना चाहिए? एग्जैक्टली इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा, ऐसे तो नहीं बनाया गया है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम डेटाबेस को कॉल करते हैं या कुछ बड़े फाइल से कुछ चीज़ों को लोड करते हैं, तो जनरली क्या होता है, मान के चलिए एक फाइल मतलब बहुत बड़ा है, उससे को हम लोड करते हैं या डेटाबेस क्वेरी करते हैं। डेटाबेस को मतलब हम री इंस्टेंशिएट करते हैं, मतलब डेटाबेस कॉल इज अ वेरी एक्सपेंसिव कॉल। Creating a database object by using database class, that is very expensive call। तो हम उसे बार बार क्यों किए? तो हम क्या करेंगे, वो जब उसे कॉल, जब एक बार उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो वही रेफरेंस को जो, क्योंकि हम दोबारा तो उसको क्रिएट करने वाले नहीं है, जहाँ भी ज़रूरत है वो दोबारा वो कॉल नहीं करेगा वहीं से। मतलब ये जो सेकंड सोच रहे हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, ये बस रेफरेंस कर दिया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। इसीलिए इसीलिए तो ये दोनों सेम है। मतलब एस टू आपको लगता होगा, जैसे मैंने दिखाया पर्सन वन एंड पर्सन टू, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया दे आर कंप्लीटली सेपरेट ऑब्जेक्ट with separate memory location, but here they are not separate objects, they are the object create once and saved in a memory location. No matter how many times we can call it millions time, but it will refer to the same object. It will not create an object, because calling a database and fetching data from a file and make sure you have a configuration file, then it is pretty difficult. Do you understand that what I'm saying? It is pretty difficult to uh, means pretty difficult. It's not difficult, it's expensive call to the database, very expensive, and it can make your program slow and a little bit frustrating. So that's why sometimes we do need, when we need that the object, to create the object is very expensive, we can create a singleton designing pattern so that we can reference that object, we can create the object once and reference the next follow of the s2. Here the s2 object is just a reference to the s1 object's memory location. It is not creating another object, it is just a reference to the s1 object. Hopefully you got the point. So let's try this another thing what I have written। क्योंकि रिटर्न करने से वीडियो बहुत, राइट करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, लाइन बाय लाइन जाएंगे। वही सेम चीज़ है, ये लगर है, लगर एक क्लास मैंने क्रिएट किया हूँ, उसके लिए इंस्टेंस चेक किया हूँ कि ये है या नहीं है। तो मैंने यहाँ सेम चीज़ है जो आप पिछले वीडियो में देखोगे, यहाँ चेक किया है कि लगर का इंस्टेंस अगर नन है, इज नॉट नन, मतलब अगर वो लगर पहले से है, मतलब ये इसका अगर लगर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, इसका मतलब यही है कि ये नन नहीं है।
यही मतलब होता है ना, इस जो ये जो एक्सप्रेशन है इसका यही मतलब होता है। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट क्या है वो भी आप अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़, व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज एक्सप्रेशन, प्लीज़ मेक श्योर कमेंट सेक्शन बिलो। देन आई, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, राइट। ट्रू, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो मतलब अगर अभी नन है तो इसका मतलब क्या है कि ये चेक क्या कर रहा है, इंस्टेंस का वैल्यू ये क्या है, अभी नन है, तो नन इज नॉट इक्वल टू नन, तो ये क्या करेगा, यही से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। लेकिन इसका वैल्यू अगर पहले से है, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया इससे, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लॉगर वन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हूँ, तो यहाँ फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी आई एम डूइंग दैट। तो इसका मतलब इसका वैल्यू नन नहीं रहा, अब इंस्टेंस नन नहीं रहा, तो वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट मोर देन वंस। तो यहाँ एक फाइल है, तो ये बट एक फाइल का पाथ है, ठीक है। ये एक फाइल का पाथ है, जो फाइल मतलब यहाँ पे है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे यहाँ पे देखो सैम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें चेंज किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये तो ये चीज़ें क्या है कि ये पहले इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा, उसका करने के बाद यहाँ वो रीड करेगा फाइल को। यहाँ पे देख सकते हो विथ ओपन में कंटेक्स्ट मैनेजर यूज़ किया हूँ, कंटेक्स्ट मैनेजर के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको चेक करना है तो मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, पिछला वीडियो। तो रिटर्न डेटा, जो ये डेटा रिटर्न करेगा, तो मैं बेसिकली मैंने यहाँ क्या पास किया हूँ, सैम्पल, मेरा फोल्डर का नाम या डायरेक्टरी का नाम सैम्पल है, प्रिंट टी एक्स टी, ठीक है, प्रिंट टी एक्स टी, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट टी एक्स टी एक फाइल है, उसके अंदर ऐसा कुछ है। मान के चलिए ये एक फाइल है, ये एक बहुत बड़ा फाइल होता है, इमेजिन कीजिए। तो ये से बार बार कॉल करके उसका डेटा फेच करना, ये थोड़ा मतलब क्या है कि एक्सपेंसिव टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम लॉगर टू भी क्रिएट करते हैं तो वो ये दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आया, यही उसका रीज़न है कि आप पूछोगे कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यही है कि चलिए लेट्स कॉल इट। तो ये छोटे में तो पता नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे देखिए वो फाइल को कॉल कर रहा है। मान के चलिए मैं यहाँ लॉगर टू भी बना लेता हूँ, कंट्रोल जेड, लॉगर टू अगर बना लेता हूँ, ये वो दो फाइल को ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ इट इज़ ए रेफरेंस टू द फास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जनरली मतलब क्या होगा, आपका प्रोग्राम बहुत फास्ट होगा और आपकी प्रोग्राम को बार बार ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, इस एक्सपेंसिव कॉल नहीं करना पड़ेगा। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। मैं अपना पूरी कोशिश किया हूँ कि अगर कहीं पे समझ में ना आए तो ये मतलब यही सेम चीज़ें किया हूँ, बस यहाँ एक इंस्टेंस को रिटर्न किया हूँ और यहाँ एक फाइल को रीड किया हूँ। बस वो चेक करता है कि वेदर दिस, मतलब इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एक बार अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए तो ये लगर वन और लगर टू सेम ही है, ठीक है। ये लगर वन लगर टू सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ें प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ। तो प्रूफ के साथ दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए कि आपको यकीन नहीं होता ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब लेट्स चेक कि हम सिंगलटन को क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रिंट लॉगर टू इज इक्वल टू लॉगर वन। लेट्स रीरन दिस। रीरन करने के बाद आज यू कैन सी इट्स ट्रू दिखा रहा है। फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा, क्या ये सच में वही सेम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है? तो मतलब ठीक है, चलिए इसका एक और चीज़ करके देखते हैं। यही सैम्पल में मैंने काम करता हूँ, दीपू डॉट टी एक्स टी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। दीपू डॉट टी एक्स टी, हेलो दीपू फ्रॉम फाइल टू, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज कर लूँगा दीपू डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगर टू से कॉल करूँगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, लॉगर टू एक्चुअली क्या आना चाहिए, रन द कोड। लॉगर टू में क्या आना चाहिए, दीपू डॉट टी एक्स टी आना चाहिए, लेकिन वो आया क्या, क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि ये दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं सक देखिए सैम्पल जो प्रिंट डॉट टी में क्या है, यही तो है ना एप्पल डॉट फाउंड, लेकिन दीपू डॉट टी में क्या है, हेलो दीपू फ्रॉम फाइल टू। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने किसके साथ कॉल किया हूँ, दीपू डॉट टी के साथ कॉल किया हूँ। तो दीपू डॉट टी के साथ कॉल किया हूँ तो इसका मतलब दीपू डॉट टी में दीपू डॉट टी में जो है वही आना चाहिए। लेकिन वो दीपू हेलो फ्रॉम हेलो दीपू डॉट टी में हियर दिस इज दी हेलो फ्रॉम दीपू डॉट टी फाइल टू, यही आना चाहिए। बट ये आ नहीं रहा है, क्यों, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही नहीं। अगर यही चीज़ों को मैं प्रूव करके दिखाऊं, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि इस लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो अभी इसे रन करके देखिए क्या आता है, कहीं एरर आ गया, अब क्या ही कह सकते हैं। कहीं पे सैम्पल डॉट टी एक्स टी दीपू डॉट टी एक्स टी गेट इंस्टेंस टी एक्स टी, कहीं गलती तो नहीं हो गया, DIPOO आना तो नहीं चाहिए, सैम्पल डॉट टी एक्स टी दीपू डॉट टी एक्स टी। तो ये होता रहता है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये आपके साथ होता रहेगा, दीपू डॉट टी एक्स टी। तो ये दीपू डॉट टी एक्स टी से रन करना तो चाहिए, पर क्यों एरर आ रहा है देखते हैं। नो सच फाइल इन दीपू सैम्पल दीपू डॉट टी एक्स टी। यहाँ दीपू डॉट टी एक्स टी तो है, मे बी दिस इज ए नेम क्लास एक्चुअली। सो इसका नेम चेंज कर लेते हैं, दीपू टू माई टी एक्स टी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर माई टी एक्स टी कर लेते हैं, इट शुड वर्क, बट वर्क क्यों नहीं कर रहा है, करना तो चाहिए। सैम्पल there is no such directory called sample.mytxt, why this is happening, let me check this, let me check this, okay, so let's check this out। तो क्या है कि मैंने ये क्लियर कर दिया हूँ। अगर मैं इस चीज़ को ओपन कर दूँ, लेट्स रन द कोड। कोड को जब मैंने रन किया, देखिए ये जो फाइल में क्या है, प्रिंट डॉट टी में जो है वही चीज़ है। मैं कॉल किसको किया हूँ, प्योर पाई, मैं कॉल किस चीज़ों को किया हूँ, लॉगर टू को। देखो लॉगर टू ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को कॉल किया हूँ, ठीक है। फिर भी यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक दिस, ओके, कि वो वही चीज़ों को कॉल कर रहा है। आ, मतलब आप फाउंड ये लप लप लप, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक ही बार कॉल हुआ है। अगर मैं इसको ये कर लूँ, कमेंट आउट कर दूँ, तो आज यू कैन सी रन द कोड, यू कैन सी हेलो फ्रॉम द फाइल। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये माई फाइल में हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फाइल है। वहाँ थोड़ा फाइल का प्रॉब्लम है क्योंकि एब्सोल्यूट पाथ में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो वही चीज़ है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, रन द कोड, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो हेलो फ्रॉम द फाइल। मान के चलिए कि ये चीज़ों को, ये चीज़ को मैं ऑन कमेंट कर देता हूँ और उसको नीचे ले लेता, कंट्रोल जेड, इसको लॉगर वन को नीचे ले लिया, मान के चलिए इसका नाम है लॉगर वन। लेकिन अगर अभी आप देखोगे लॉगर वन को मैं कॉल कर रहा हूँ, कि वो ये फाइल को नहीं प्रिंट करेगा, इसको नहीं प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा क्या, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ओके। आज यू कैन सी, लेट्स सी, काम करे तो तभी बत देखिए वही चीज़, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट करता है। तो आप चाहे कितने भी, मतलब इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से 10 लॉगर फोर बना दीजिए और लॉगर फोर से कॉल कीजिए,
वही आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक ही बार कॉल हो रहा है। तो जिस जब आपको कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन करना है, आज यू कैन सी हियर, अगर आपको कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन करना है जैसे कि डेटाबेस कॉलिंग या कॉन्फ़िगर फाइल को लोड करना है, कोई फाइल को जेसन फाइल को बार बार रीलोड करना है अपने क्लास के जरिए में इंस्टेंशिएट करके, तभी आप सिंगलटन डिजाइनिंग पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ मेक श्योर शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोज हु वांट टू बी ए बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर। थैंक यू, थैंक यू अगेन। अगर कोई कमेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, जय हिंद, जय भारत, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत सारी चीज़ें, जॉब से, अपना ट्रेडिंग से टाइम निकाल के ये करना पड़ता है। अगर आपको कुछ सीखने की रियली में लगता है कि आपने कुछ नया कंसेप्ट सीखा और कुछ सीखने जैसा लगा, तो प्लीज़ 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 इट्स ए रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।